संघ को समझना है तो प्रारंभ करना पड़ता है डॉक्टर हेडगेवार से। संघ के वो निर्माता थे और डॉक्टर हेडगेवार ने, हम लोग संघ में ऐसा कहते हैं कि अपने को बीज रूप में मिट्टी में मिलाकर संघ के वृक्ष को बड़ा किया। इसलिए संघ के सारे कार्य में डॉक्टर हेडगेवार के मानस का प्रतिबिंब मिलता है। बिना डॉक्टर हेडगेवार को जाने संघ को समझना कठिन है, संभव नहीं। और आज अगर संघ को हम देखेंगे तो डॉक्टर हेडगेवार का मानस क्या था, इसकी झलक मिल सकती है। तो इसलिए समझने वालों को वहां से प्रारंभ करना पड़ता है। नागपुर के एक कनिष्ठ मध्यम वर्गीय पौरोहित्य पर अपना उदरनिर्वाह करने वाले वेदज्ञ परिवार में डॉक्टर हेडगेवार का जन्म हुआ। घर की परिस्थिति कोई बहुत अच्छी सांपत्तिक परिस्थिति नहीं थी। 3 भाई थे, इनसे बड़े 2 थे। उस समय स्वतंत्रता की बात समाज में चलने लगी थी। नागपुर में अंग्रेजों के आने के पहले वहां के राजा भोसला थे। उनका राज्य कैसे छीना गया, इसकी चर्चाएं चलती थी। लोक कलाओं में कलाकार, मंदिरों में कथावाचक, ये सब किसी न किसी निमित्त ऐसी चर्चाएं करते थे। इस वातावरण में बचपन से ही डॉक्टर हेडगेवार और एक स्वतंत्रता की आकांक्षा लेकर पले बढ़े। कैसे हुआ होगा पता नहीं, हम उनको जन्मजात देशभक्त कहते, क्योंकि बहुत छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में थे। उस समय से ऐसा दिखता था। विक्टोरिया रानी के राज्यारोहण समारंभ की जुबिली भारत में हुई। ब्रिटिशों का राज्य था तो सभी स्कूलों में वगैरह कार्यक्रम होने अनिवार्य थे, वो हुए। इनके भी स्कूल में हुआ। ये 3री क्लास में पढ़ते थे और उस निमित्त मिठाई बांटी गई। तो उस मिठाई को लेकर इन्होंने कचरे में फेंक दिया। इसलिए शिक्षक ने उनको पूछा कि तुमको मिठाई अच्छी नहीं लगती, कूड़ेदान में फेंक दी। तो इन्होंने उत्तर दिया कि हमारा अपना राज्य छीनकर हमको गुलाम बनाने वालों के राज्यारोहण समारोह की मिठाई हमारे लिए मिठाई कैसे हो सकती, और ये दिन हमारे लिए उत्सव का दिन कैसे हो सकता है, ये तो शोक का दिन है।